बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर थर्ड में सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइटोस्केलेटन को आज हम डिस्कस करेंगे। साइटोस्केलेटन की टाइप्स को देखेंगे और उसके साथ साथ साइटोस्केलेटन की टाइप्स के फंक्शन और इसको हम डायग्राम के साथ देखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम साइटोस्केलेटन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइटोस्केलेटन बेसिकली एक प्रोटीन के फाइबर्स हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं जो सेल्स को सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे एक इंडिविजुअल्स के अंदर, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंडोस्केलेटन में बोन्स और उसके साथ कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक साइटोस्केलेटन जो है सेल को सपोर्ट कर होता है, सेल को सपोर्ट कर होता है। और इसका दूसरा नाम भी एक और नाम भी है जिससे आप लोगों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको हम साइटोमस्कुलेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोमस्कुलेचर, मस्कुलेचर। ओके, साइटोमस्कुलेचर या फिर साइटोस्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में साइटोस्केलेटन जो है एक खास किस्म के नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। किसमें प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इसके अंदर तीन बेसिकली टाइप्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये खास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं और उस प्रोटीन को हम एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं इसलिए हम इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिन फिलामेंट। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। कौन सी प्रोटीन से? ट्यूबुलिन। और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट्स या फिर एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसका बना हुआ है? एक्टिन फिलामेंट। किसका बना हुआ है? एक्टिन फिलामेंट का तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स की शेप को चेंज करना और सेल्स को मूव करवाने में हेल्प करवाना किसका काम है? किसका काम है? माइक्रोफिलामेंट का। उसके बाद जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, जब सेल्स डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस किसकी टाइप्स हैं? सेल डिवीजन में बेसिकली दो स्टेजेस आती हैं जिसमें हमारे पास साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है। कैरियोकाइनेसिस में किसकी डिवीजन होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है इसमें फर्दर चार फेजेस हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस में बेसिकली किसकी डिवीजन होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। किसकी डिवीजन होती है? साइटोप्लाज्म। अब जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है और यहां पे कैरियोकाइनेसिस में आखिरी स्टेज टेलोफेज चल रही होती है तो वहां से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ हो जाती है। कैसे पिंच ऑफ होती है? तो यहां पे हम बना लेते हैं, एक सेल बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल, और यहां से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनके साथ जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, क्रोमोसोम्स के साथ, इधर से भी ऐसे। ओके, तो टेलोफेज में यहां पे ये वाले स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इधर खींच रहे होते हैं, ये वाले इधर खींच रहे होते हैं। ओके, इधर वाले इधर और इधर वाले यहां अपोजिट पोल्स की तरफ। जब ये खींचे जाते हैं क्रोमोसोम्स तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोर्स पड़ती है और यहाँ पे डिप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज फ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज फ्रो। ये क्लीवेज फ्रो बनती है और ये क्लीवेज फ्रो जो है आगे साइटोकाइनेसिस में ये डीप होती चली जाती है। जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ये वाले क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है एक इधर और एक
इधर आ जाता है, उसके बाद इधर आ जाता है, ठीक है। और टीलोफेज में ये जब डिसॉल्व होते हैं तो नेक्स्ट यहां से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और नीचे से ऊपर की तरफ, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे ये ज्वाइन कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट कर जाती हैं, सॉरी ज्वाइन करके जो आपके पास साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को जब साइटोप्लाज्म की सेपरेशन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, टीम चार्ट में बेसिकली सेल्स जो हैं, सेल्स के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में भी कौन हेल्प कर रहे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में इंट्रोडक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दीज आर द स्ट्रेट होलो सिलिंडर्स हैं जिसके अंदर सब यूनिट्स हैं, और ये सब यूनिट्स कौन सी प्रोटीन के होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। कौन सी प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन कौन से सब यूनिट्स हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। कौन कौन से, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। ओके, नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर और शेप देते हैं किसको, सेल्स को। उसके बाद हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनेलिस, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिला बनाने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हेल्प्स टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स हैं। क्या हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में भी कौन हेल्प कर रहे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प कर रहे हैं। कौन हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेंगे, हायर ग्रुप्स में आपके पास हायर ग्रुप वर्टिब्रेट्स का ले लें, ठीक है, जिसमें फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह, ठीक है, उनके सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनके जो सब यूनिट्स हैं उसमें खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, वामेंटन प्रोटीन। कौन सी, वामेंटन प्रोटीन जो है ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वामेंटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी, ट्यूबुलिन। एंड ये वाले माइक्रोफिलामेंट या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। और ये कौन सी प्रोटीन से बनते हैं, एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद सम सेल्स दे आल्सो हैव, इसके साथ साथ वाइमेंटन के साथ साथ कुछ और टाइप की प्रोटीन भी आपको सेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। उनमें हमारे पास अगर स्किन सेल्स की बात करें तो स्किन सेल्स में कौन सी प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी, केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनको माइंड में रखना है। उसके बाद इनके फंक्शंस की बात करें तो सेल की शेप और रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, सेल की शेप और रिजिडिटी जो है सेल को, सेल के अंदर बेसिकली जो पावर है रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट प्रेशर, प्रेशर का जो अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन करने में, डेवलप करवाने में भी कौन हेल्प करते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, उसके बाद देयर स्टूडेंट्स ऑर्गेनेलिस को एंकर करवाने में और न्यूक्लियस को एंकर करवाने में, एक ऑर्गेनेली को दूसरी ऑर्गेनेली के साथ जोड़ने में भी कौन हेल्प कर रहे होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद साइटोस्केलेटन की एक ज्वाइंट डायग्राम को देखें तो यहां पे आपको रेड, आपके पास रेड से एक सेल है, रेड से सेल की सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इस सेल के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। एंड यहां पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर। और साइटोप्लाज्म में यहां पे अगर आप ये ग्रीन से थ्रेड्स देखें तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो यहां पे जिस स्ट्रक्चर से ये निकल रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सेंट्रोसोम कहते हैं। ओके, और उसके साथ साथ जो हम ये सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ देख रहे हैं थ्रेड्स, इन थ्रेड्स में जो आपके पास ब्लू से हैं इनको हम माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, माइक्रो फिलामेंट।
एंड माइक्रोफिलामेंट को जोड़ रहे हैं ब्लैक से फिलामेंट, और इन थ्रेड्स को, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन सी फिलामेंट? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये कौन से थ्रेड्स को जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ? माइक्रोफिलामेंट्स को। किसको? माइक्रोफिलामेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे नीचे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।